हुई है, जिसमें हमारे बहुत ही जैविक भारत के एक यशस्वी पुरोधा कहना चाहिए हमारे आर.के. अत्री जी हैं, जो विगत कई दशकों से इस धरती को उजड़ने से बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे आईआईटीएन मित्रों से इन्होंने हमारी मीटिंग कराई। बुंदेलखंड में भी एक इनके मित्र हैं, डॉक्टर रविकांत पाठक, जो आईआईटी मुंबई से पास आउट हैं। इस समय स्वीडन में गौथनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और पर्यावरणविद हैं। और मैं वही बुंदेलखंड से ही आता हूँ। हमारे लोगों का परिचय एक दशक पुराना हो रहा है। तो हम लोग स्वामी हर्षानंद जी के गौरक्षा अभियान में, जो गोपाल मणि जी ने रामलीला मैदान में कार्यक्रम किया था 20 नवंबर को, गोपाष्टमी को, उस समय मंच पर ही हम लोग मिले थे। इसके बाद फिर वृंदावन में मिले थे। और हम लोगों ने जो विषय रखा है देश के सामने कि भाई कांग्रेस भाजपा 76 साल से सांपनाथ नागनाथ बन के खून पी रहे हैं देश का। सांपनाथ ने काटा तो नागनाथ के पास चले गए, नागनाथ ने खून चूसा, और नागनाथ ने काटा तो सांपनाथ ने खून चूसा। यही सब कर रहे हैं लोग। सच्चाई तो यही है भाई। हमारे परम तपस्वी योगा, जिसको योग ऋषि कहना चाहिए, वो महात्मा थे अपने स्वामी देवरिया वाले, देवराहा बाबा। वो बोल रहे थे सभी महात्माओं से, पूरे देश से, पूरी दुनिया से, पूरी मानव सभ्यता से, कि जब तक निरीह प्राणियों को, और उनमें भी सिरमौर प्रकृति की प्रतिनिधि गौ माता को दुखी रखोगे, तब तक कोई सुखी नहीं रहेगा। गाय सुखी तो कौन दुखी हो, गाय दुखी तो कौन सुखी। जब तक गौहत्या होती रहेगी, भारत जैसी पवित्र भूमि से, ये भूमि तो विवेक की, साधना की, मोक्ष की भूमि है, भक्ति की भूमि है, ज्ञान वैराग्य की भूमि है। यहाँ से जब तक निरीह प्राणियों का वध करके उनकी डेड बॉडियों के साथ व्यापार कर रहे हैं भारत के लोग, बताओ कितना दुखद और कितना ही हास्यास्पद विडंबनापूर्ण है। इस विषय को लेके स्वामी जी भी उस मीटिंग में थे 20 नवंबर की सभा में। इंदिरा गांधी का जो दुर्दशा हुई है, करपात्री आंदोलन को, इसी दिल्ली में 5000 संतों को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उनके अभिशाप से उन और गायों की भी हत्या करी थी उसने, इंदिरा की उस फोर्स ने। तो आज जो प्रकृति के सामने भयंकर विषम परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसका जो दुर्दशा पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए स्वामी हर्षानंद जैसे जो युवा महात्मा लगातार कई दशकों से समाज में प्रयास कर रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि ऐसे क्रांतिकारी महात्मा से परिचय हमारा है, और हम लोग आज यहाँ विचार कर रहे हैं कि इस देश में स्वस्थ नेतृत्व की प्रतिष्ठा चाहिए। जब तक सती संत और सूरवीर संसद में नहीं जाएंगे, तब तक ये अपराधी, कायर, कपटी, कूर बैठे रहेंगे, ये माफिया बैठे रहेंगे, ये रेपिस्ट, मर्डर्स जो बैठे हैं। कारण उसका है हमारे धर्म सत्ता के मठाधीश इनको वरदहस्त देते हैं। अभी गौ हत्या के विषय को लेकर मोदी ने कहा था जब गुजरात के सीएम थे कि मेरी छाती फटती है, हाई पिंक रेवलेशन, हाई बीफ एक्सपोर्ट। और जब इस आदमी को देश ने, कांग्रेस को लात मारी, इसको प्रचंड बहुमत देकर प्रतिष्ठित किया कि ये गरीब का लड़का है और संघ का प्रचारक रहा है, इसको समझ है और ये चीजें ठीक करेगा, तो इस आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने बीफ एक्सपोर्ट बढ़ाया, 15-15 करोड़ सब्सिडी दिया। बताओ, ये चरित्र है इन लोगों का। तो अब बताओ स्वामी जी, क्या होना चाहिए स्वस्थ नेतृत्व प्रतिष्ठा के लिए? 20-24 जो आपके सूत्र हैं वो बताइए आप। स्वामी जी, बहुत अच्छे प्रश्न है आपके और बड़ा गहरा चिंतन का विषय है ये। देखिए, एक चपरासी का भी ट्रेनिंग होता है और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जिन्हें हम बना देते हैं उनका कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो ये सारा खेल ट्रेनिंग का है। तो हमें भारत में सबसे पहले तो एक राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना अवश्य खोलना चाहिए, गुरुकुल बनाएंगे और उनको कर्तव्य और अधिकार के मध्य संतुलन बनाना सिखाना चाहिए कि ये जो पंच महाभूत है, इसमें वायु अदृश्य है लेकिन सबको साथ लेके चलती है। तो हम साधु बने, हमारा धर्म है समाज की सोई चेतना को जगाना। देश का अन्नदाता किसान 13 महीने सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान मर गए, है ना। MSP उनको नहीं मिला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये तो डे 1 जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, पहले दिन से मिल जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप रीढ़ को कमज़ोर कर दोगे तो एक पूरा मानव खड़ा कैसे नहीं हो सकता। तो भारत की आत्मा के साथ छल किया गया। ये सारे राजनीतिक दल जो आपने कहा, सांपनाथ नागनाथ, मैं तो इससे बढ़ के कहता हूँ कि इंच मात्र झूठ के प्रतिनिधि हैं। इंच मात्र झूठ, इनमें सत्य को खोजना पड़ता है। तो सत्य की पहचान वो कभी नष्ट नहीं होता। अगर हम सब मिल करके एकता के सूत्र में बंध जाए और बच्चों पे फोकस करें और उनके बीच से लीडरशिप पैदा करें और हमारा जो सिस्टम है जो कोलैप्स कर गया, इसको बढ़िया तरीके से बनाएं। 35 साल का नया बच्चा देश का प्रधानमंत्री बने, ऊर्जा से भरा पूरा, वो दुनिया के साथ जोड़ेगा अपने आप को कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, हम कहाँ खड़े। अभी जवान और किसान दोनों को जोड़ करके जो आपका सपना पूरा कर सकता है, जवान और किसान, यही तो देश का आधार है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे, जय जवान जय किसान।
अगर देश की बाह्य सुरक्षा को आप सुरक्षित नहीं रखेंगे तो देश की आंतरिक सुरक्षा कैसे टिकेगी? बात ये है ना। तो जवान और किसान का तो चोली दामन का रिश्ता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जो खुद अपरिग्रह के साथ जीते थे, सत्य बात है, फटे अपनी कपड़े आवश्यकताओं को न्यून करके जीते थे। उनकी तो पत्नी को ही पता नहीं था कि ये प्रधानमंत्री है। इतने वीर, इतने साहसी व्यक्ति थे, है ना। तो मेरा ये कहना है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलेगी। लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था विज्ञापन से, वो गुब्बारा फूट चुका है ना। 400 पार 240 पे आके अटक गए। अब क्या दाएं बाएं घूम रहे हैं इधर के उधर, ऐसे लोगों से समझौता कर रहे हैं जिनके इनके विचार ही नहीं मिलते हैं। तो ये एक समन्वय वाली जो सरकारें आ रही, ठीक है, हम इस प्रयोग को रोकते नहीं हैं, लेकिन एक पोर्टफोलियो तो होना चाहिए ना कि आप किस दिशा में ले जाओगे देश को। आप बताइए, एक व्यक्ति के हाथ में, मैं गांधीधाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, कच्छ जिले, जहाँ गौतम अडानी का बहुत बड़ा साम्राज्य फैला। इस साम्राज्य को फैलाने में कांग्रेस और बीजेपी बराबर की जोड़ीदार हैं। जीएसटी और कस्टम के जरिए कैसे चूना लगाया गया, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। हजारों किसानों की जमीन बिना रजिस्ट्री उनके खाते चढ़ गई गौतम भाई के, कोई जांच हुई? कुछ भी नहीं हुआ। एक व्यक्ति को आपने देश की सारी संपदा लुटा दी, 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं इनका 5 किलो अनाज का। आप देश को अपाहिज बना रहे हो कि देश को सक्षम बना रहे हो? जो आपका बात में ऐसे लगता है कुछ आग का सिंगारी उड़ रहा है। क्यों? कुछ बाबा लोग हैं, कुछ पीठाधिपति है, कुछ स्वामी जी लोग हैं। आजकल जो पॉलिटिकल पार्टी पैसा फेंकते तो वहाँ जाकर के भाषण देकर के वो पैसा का साथ वो जीना शुरू कर देता है। ऐसे जो आश्रम हिंदुस्तान में दुनिया भर का है, इसलिए जो सनातन धर्म भ्रष्ट होने के वो भी एक कारण है। हिंदुस्तान के अंदर 70 लाख साधु है रजिस्टर्ड, 70 लाख, और 6.5 लाख गांव है। आप एक गांव अपराध मुक्त बता सकते हैं? ना। जब तक धार्मिक कट्टरता, गरीबी और अशिक्षा के चक्रव्यूह को